अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से किए गए हमले के बाद इस वक्त लगातार बॉर्डर पर हालत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच में भारत की एंट्री ने अफगानिस्तान में पाक को लेकर बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अचानक से भारत का C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान के सबसे अहम एयरबेस पर उतरने के साथ ही भारतीय सेना की तरफ से लगातार किया गया एक्शन इस वक्त पाक के लिए चतरफा मुसीबत बन चुका है। बता दें कि भारत ने एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में अपने सैनिक और अपने पैराट्रूपर्स को इस वक्त अफगान पाक बॉर्डर पर उतार दिया है और भारत की तरफ से किया गया यह सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। बता दें कि महज 24 घंटे के दो और राहों के अंदर अंदर पाक की तरफ से उठाई गई नापाक हरकत को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई को लेकर खबर सामने आ रही है। जवाबी कार्रवाई इस वक्त अकेले अफगान की तरफ से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ इस वक्त भारत ने कदम से कदम मिलाकर इस वक्त पाक पर हमला बोला है। भारत की तरफ से यह इस वक्त अफगानिस्तान के लिए भेजी गई सबसे बड़ी सहायता और भारत की तरफ से लिया गया पाक के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन भी बन चुका है। दरअसल इस वक्त बड़ी अपडेट आ चुकी है। पाक के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले को लेकर पिछले लगातार 24 घंटे जब से पाक की तरफ से अटैक किया गया था उसके बाद से ही खबर आ रही थी कि तालिबान ने भी भारत को इस बात की जानकारी देते हुए भारत के पीएम को इन्फॉर्म करते हुए सपोर्ट मांगा था और भारत से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद आपने खबर सुनी थी कि लगातार भारत की तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान पहुंचे थे और इसके बाद से ही यहां के हालात इस वक्त पाक बॉर्डर पर बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अफगान पाक बॉर्डर पर इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर हालात इस सत्र पर रेड अलर्ट बारदे हैं। इस वक्त ताजा जो सामने आ रहे हैं वह काफी ज्यादा बिगड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की एंट्री सबसे दिलचस्प बन चुकी है। जब एक तरफ भारत ने अफगान बॉर्डर की तरफ रास्ते से अपनी सेना को उतार दिया है तो वहीं भारत ने अपने पास से लगे हुए LOC और पाक के क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, भारत की तरफ से क्या बड़ा एक्शन लिया गया है, एक्शन के बदले पाक की क्या प्रतिक्रिया रही है, भारत की तरफ से उतरी हुई सेना इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ रही है, साथ साथ किन जगहों को टारगेट करते हुए पाक पर अभी हमला किया गया है, वह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। लगातार जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पाक अफगान बॉर्डर से उस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, भारत की तरफ से अफगान दोस्ती के लिए और अफगानिस्तान में भारत की इस वक्त उतरी हुई सेना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से की गई नापाक हरकत के अभी महज 24 घंटे ही बीते हैं लेकिन पाक की जान इस वक्त आफत में आ चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक के जनरल मुनीर इस वक्त अपनी सेना को हाई अलर्ट पर भेज चुके हैं। साथ साथ अफगान बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करने की तैयारी पाक कर चुका है। पाक की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बदले अब अफगान की तरफ से यानी कि तालिबान की तरफ से सबसे बड़ा पलटवार किया गया है। लेकिन बात सिर्फ अफगान की होती तो यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन बात तभी इंपॉर्टेंट अधिक हो जाती है जब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री हो जाती है। दरअसल भारत ने इस वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का जो फैसला लिया है उसके आधार पर भारत की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए तकरीबन 20 शून्य से ज्यादा की तादाद में भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस और पैराट्रूपर सहित अपनी एयरफोर्स की एक बड़ी बटालियन को इस वक्त अफगानिस्तान के सबसे अहम बाग्राम एयरबेस पर उतारा है, जहां पर भारत का C-17 ग्लोब मास्टर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल बता दें कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान में उतारा है, जिसका साफ मतलब यह है कि अब चुनौती पाक के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है और वही खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। आखिरकार जिस बात का अंदेशा पाक को सता रहा था वही इस वक्त भारत ने किया है। अफगान बॉर्डर को लेकर भारत की तरफ से अफगानिस्तान की बॉर्डर पर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उतारना इस वक्त पाक के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए पाक के तकरीबन 5 ठिकाने जो कि सबसे ज्यादा अहम बताए जा रहे थे, जिन जगहों से एयर स्ट्राइक की घटनाएं की जा रही थीं, जिन जगहों से पाक अफगान पर मोर्टार दाग रहा था, उन जगहों को टारगेट करते हुए साथ साथ पाक की 3 बड़ी मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान की तरफ से यह सबसे बड़ा पलटवार कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत का साथ मिलने के साथ ही तालिबान ने इस वक्त सबसे बड़ा पलटवार किया है पाक के ऊपर और पाक की मुसीबतें और मुश्किलें इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं।
पाक पर बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर तैयारी चल रही है और 132 साल पुराना जो डूरंड लाइन का विवाद था पाक और अफगान के बीच में, उस विवाद को लेकर अफगानिस्तान ने इस वक्त बहुत तेजी से तनाव को बढ़ा दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि पाक ने जो कहा है और जो किया है उसका खामियाजा अब पाक को भुगतना पड़ेगा। अजय साल घटनाक्रम के आने के साथ ही पाक ने अपनी एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है, यानी कि अब अफगानिस्तान के बॉर्डर से अगर पाक की तरफ कोई भी चीज उड़ान भरती है तो उस पर पाक बड़ा एक्शन लेने की बात कह रहा है। लेकिन इस वक्त कराची से लेकर मामला अलग अलग जगहों तक और अब पाक की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। हालात इस वक्त तनाव में हैं और लगातार पाक सरकार के अंदर इस वक्त बहुत तेजी से अब हवा से तनाव करना चाहती है और वो बदलती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य मीटिंग हुई है पाक के अंदर ताकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हालात का आकलन किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से सिर्फ सहायता ही अफगान को मुहैया नहीं कराई गई अद्दा सलाले के बाद, बल्कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पीओके पर अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया है। भारत ने इस वक्त बॉर्डर से लगे हुए एलओसी के ठिकानों को टारगेट करते हुए पाक के कई आतंकियों को मार गिराया है और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैश के कई कमांडरों को मारने की खबर आ रही है। जिस कमांडर को लेकर नामी बताया जा रहा था उस आतंकी को इस वक्त मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में लगातार पाक की तरफ से जारी घुसपैठ को भी नाकाम किया जा रहा है, तो वहीं भारत इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यानी पाक अब चारों तरफ से घिरना शुरू हो चुका है। एक तरफ अफगान को छेड़कर तो दूसरी तरफ भारत को इस बीच बड़ा मौका भी मिला है। पाक के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत की तरफ से शुरू किया गया है और यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन 2-0 को सीक्रेटली शुरू किया गया है, लेकिन इसका अंजाम काफी बड़ा बताया जा रहा है। इसको लेकर पाक में हालात गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पाक आर्म्ड फोर्सेस पर लगातार इस वक्त तालिबान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। कई इलाकों को भी इस वक्त उड़ाने की खबर सामने आ रही है। पाक आर्म्ड फोर्सेस पर लगातार इस वक्त तालिबान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। कई इलाकों को भी इस वक्त उड़ाने की खबर सामने आ रही है, यानी कि तालिबान पूरी तरीके से आक्रामक है और भारत का साथ मिलने के साथ ही और भी खूंखार तरीके से इस वक्त पाक को धूल चटाने पर लग चुका है। महज 24 घंटे के अंदर जिस तरह से घटनाएं बदली हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके की तरफ खींच लिया है। पहले पाक की एयर स्ट्राइक की खबर आई, फिर अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद अचानक भारत की एंट्री ने पूरे खेल को बदल दिया। अब खबर यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से खासकर तालिबान प्रशासन की ओर से भारत से संपर्क किया गया था और समर्थन की मांग की गई थी। इसके बाद भारत ने तेजी से फैसला लेते हुए अफगानिस्तान की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया। यही वजह है कि जब भारत का C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान के बाग्राम एयरबेस पर उतरा तो यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसने पूरे क्षेत्र में संदेश दे दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत हजारों की संख्या में सैनिक, पैराट्रूपर्स और सैन्य उपकरण अफगानिस्तान पहुंचाए गए। इसके साथ ही अफगान पाक बॉर्डर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई इलाकों में हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि जब एक तरफ अफगानिस्तान और पाक के बीच तनाव बढ़ रहा था, उसी समय भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, बल्कि अपने सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया। खबर यह भी सामने आ रही है कि भारत ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सुरक्षा को बेहद मजबूत कर दिया है और पाक की तरफ से किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस समय जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से कई ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वहां से पाक की तरफ से हमले किए जा रहे थे। इन ठिकानों पर कार्रवाई के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस जवाबी कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और भारत का साथ मिलने के बाद यह कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे रणनीति क्या है। दरअसल पिछले कुछ समय से क्षेत्र में सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे थे और अफगान पाक सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में जब हमला हुआ और उसके बाद समर्थन की मांग सामने आई तो भारत ने तुरंत फैसला लेते हुए अपनी भूमिका बढ़ाने का संकेत दिया।
यही कारण है कि इस वक्त भारत की सैन्य मौजूदगी को पूरे इलाके में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। इधर दूसरी तरफ पाक के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। खबरें आ रही हैं कि पाक की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई अहम बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि पाक के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि मौजूदा हालात का आकलन किया जा सके और आगे की रणनीति तय की जा सके। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह मामला अब सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं रह गया है, क्योंकि भारत की एंट्री के बाद यह पूरा घटनाक्रम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने लगा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देशों की नजर भी अब इस इलाके पर टिक गई है। अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिका लंबे समय तक अफगानिस्तान में मौजूद रहा है और वहां की स्थिति को लेकर उसकी रणनीतिक दिलचस्पी हमेशा बनी रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन साथ ही वह इस बात को भी ध्यान से देख रहा है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां किस तेजी से बढ़ रही हैं। उधर चीन की प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन इस पूरे क्षेत्र में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को लेकर पहले से ही सक्रिय रहा है और वह नहीं चाहता कि यहां हालात ज्यादा बिगड़े। लेकिन भारत की इस बड़ी सैन्य गतिविधि ने चीन के लिए भी नई चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता है तो उसका असर सीधे चीन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। रूस की बात करें तो रूस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। रूस लंबे समय से अफगानिस्तान के मुद्दे पर कूटनीतिक भूमिका निभाता रहा है और वह नहीं चाहता कि यह तनाव किसी बड़े संघर्ष में बदल जाए। लेकिन जिस तेजी से घटनाएं बदल रही हैं, उसने रूस को भी सतर्क कर दिया है। अब अगर वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कई देशों को यह डर सताने लगा है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगान पाक सीमा पर लगातार झड़पें बढ़ रही हैं और कई इलाकों में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। रेड अलर्ट के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और आसमान में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल दिया है, क्योंकि अब यह सिर्फ अफगानिस्तान और पाक के बीच का मामला नहीं रहा, बल्कि इसमें एक तीसरी बड़ी शक्ति सक्रिय रूप से दिखाई दे रही है। यही कारण है कि दुनिया भर में इस खबर पर नजर रखी जा रही है और हर देश यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। हालात इस वक्त इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ अफगानिस्तान अपनी कार्रवाई को तेज कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीति के तहत स्थिति पर नजर बनाए हुए है और तीसरी तरफ पाक अपने अंदरूनी हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि यह मामला अब सामान्य सीमा विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है और आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि यह घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वह यही बता रही है कि अफगान पाक सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, भारत की सैन्य गतिविधियां चर्चा में हैं और दुनिया के बड़े देश इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह तनाव और बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त जो स्थिति बन चुकी है उसने पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड में डाल दिया है और आने वाले घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं, उसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। अफगान पाक बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और अब जो नई जानकारी सामने आ रही है वह यह बता रही है कि हालात सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसका असर पूरे इलाके की रणनीतिक स्थिति पर पड़ने लगा है। भारत की अचानक हुई एंट्री ने पहले ही पूरे घटनाक्रम को बदल दिया था, लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर कई अहम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है और सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से उन ठिकानों पर कार्रवाई जारी है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वहां से पहले हमले किए गए थे। इसी के साथ अफगान पाक सीमा के कई सेक्टरों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ से चौकसी बेहद सख्त कर दी गई है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशन की हो रही है जिसमें भारत के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों ने अहम भूमिका निभाई है। बताया जा रहा है कि लगातार कई उड़ानों के जरिए सैन्य उपकरण और सैनिक अफगानिस्तान पहुंचाए गए। यही वजह है कि यह ऑपरेशन अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन तभी किया जाता है जब स्थिति को बेहद गंभीर माना जाता है। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाक के अंदर भी हलचल तेज हो गई है।
खबरें आ रही हैं कि पाक के कई सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है और सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि पाक की तरफ से भी कई उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है और आगे की रणनीति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसी बीच अफगानिस्तान की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। बताया जा रहा है कि तालिबान प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सीमा पर हमले जारी रहे तो जवाब और ज्यादा कड़ा होगा। यही वजह है कि इस वक्त सीमा के आसपास का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है और किसी भी छोटी घटना से स्थिति और बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की, क्योंकि भारत की एंट्री के बाद यह मामला पूरी दुनिया का ध्यान खींच चुका है। अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी करते हुए कहा है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों से संबंधित लोग सब देख रही बरतों इस यम बरतने की अपील कर रहा है। अमेरिका के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अफगानिस्तान लंबे समय तक उसकी रणनीतिक प्राथमिकता में रहा है। अमेरिका के कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रहीं तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि हालात को कूटनीतिक तरीके से संभाला जाए, लेकिन जमीन पर जो घटनाएं हो रही हैं वे यह संकेत दे रही हैं कि स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। उधर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उसने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई है। चीन लंबे समय से क्षेत्र में आर्थिक परियोजनाओं और रणनीतिक हितों के चलते सक्रिय रहा है और वह नहीं चाहता कि यहां कोई बड़ा संघर्ष हो, लेकिन भारत की इस बड़ी सैन्य गतिविधि ने चीन के रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींच लिया है। बताया जा रहा है कि चीन भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसके अंदर भी सुरक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। रूस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। रूस का मानना है कि अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। रूस के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हालात बेहद जटिल हैं और किसी भी गलत कदम से स्थिति और बिगड़ सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीमा के आसपास कई जगहों पर सैन्य गतिविधियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। ड्रोन निगरानी से लेकर हवाई गतिविधियों तक हर चीज पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। अब अगर बात करें क्षेत्रीय प्रभाव की तो यह साफ दिखने लगा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर दिया है। कई देशों ने चिंता जताई है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो इसका असर व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उस रणनीतिक बदलाव की हो रही है जो भारत की एंट्री के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब यह सिर्फ अफगानिस्तान और पाक के बीच का मामला नहीं रह गया बल्कि इसमें क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति भी सक्रिय हो गई है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि अफगान पाक सीमा के कई इलाकों में आम लोगों के बीच भी चिंता बढ़ने लगी है। सुरक्षा कारणों से कई जगहों पर आवाजाही को सीमित कर दिया गया है और स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हालात इसी तरह तनावपूर्ण बने रहे तो यह स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम साबित होंगे और इन्हीं में यह तय होगा कि मामला किस दिशा में जाएगा। भारत की तरफ से अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उन्होंने यह संकेत जरूर दे दिया है कि वह स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जाए रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि कई देशों ने अपने दूतावासों के जरिए हालात की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस विषय पर बड़े स्तर पर कूटनीतिक बातचीत भी हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि अफगान पाक सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है, भारत की सैन्य गतिविधियां चर्चा में हैं और दुनिया के बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है और हर नई जानकारी के साथ यह मामला और ज्यादा अहम होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह घटनाक्रम सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहा बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने लगा है और यही कारण है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच जमीन पर जो गतिविधियां जारी हैं वे यह संकेत दे रही हैं कि हालात अभी शांत होने वाले नहीं हैं। हर तरफ अलर्ट जारी है, सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।
आने वाले समय में क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। पिछले 48 घंटों में जो हालात बने हैं उन्होंने पूरे क्षेत्र को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर मिनट नई जानकारी सामने आ रही है और तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगान पाक बॉर्डर पर स्थिति अब सिर्फ सीमित झड़पों तक नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़े रणनीतिक टकराव की शक्ल लेती जा रही है। इसी बीच भारत की मौजूदगी ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बना दिया है और दुनिया की निगाहें अब इस पूरे इलाके पर टिक गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा के कई इलाकों में गतिविधियां पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं, निगरानी बढ़ा दी गई है और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से कई सेक्टरों में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी जारी है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि किसी भी छोटी घटना से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस बड़े सैन्य मूव की हो रही है जो भारत की तरफ से किया गया है। जब भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमान अफगानिस्तान के बाग्राम एयरबेस पर उतरे तो यह सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संकेत था कि अब क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। यही वजह है कि इस कदम के बाद से लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। 2003 में संबंध के समाल ने संतुलन के बाद प्रातकोत्रो संतुलन पड़ताल के दार्ती के बाद तेज ही 2003 में संतुलन के 2003 में के समाल ने 2003 में के समाल ने संबंध के समाल कोत्रो कोई दार्ती के समाल को 200 के समाल कर रहा है। 2003 में के समाल को 200 के समाल के समाल को 200 के समाल को। इधर पाक के अंदर भी हालात सामान्य नहीं हैं। खबरें आ रही हैं कि कई अहम सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है और सीमावर्ती इलाकों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और स्थिति को लेकर गंभीर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तेजी से घटनाएं बदली है उसने पाक के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या यह तनाव एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है या फिर कूटनीतिक स्तर पर इसे रोका जा सकेगा। लेकिन जमीन पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वे यह संकेत दे रहे हैं कि स्थिति अभी भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और किसी भी तरफ से गलती की गुंजाइश नहीं है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया अब और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसने इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखी है। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर वह चिंतित है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के रणनीतिक विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और यह मामला अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ सकता है। अमेरिका के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है और हालात पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं चाइना की, जिसकी प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन लंबे समय से इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को लेकर सक्रिय रहा है, लेकिन भारत की अचानक बढ़ी सैन्य मौजूदगी ने बीजिंग को भी सतर्क कर दिया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है और किसी भी तरह के बड़े संघर्ष से बचना चाहिए। हालांकि चीन के रणनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलता है तो इसका असर सीधे चीन की योजनाओं पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजिंग में भी लगातार उच्च स्तरीय बैठकों की खबरें सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं रशिया की, जिसने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। रूस लंबे समय से अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर कूटनीतिक भूमिका निभाता रहा है और वह नहीं चाहता कि यह तनाव किसी बड़े संघर्ष में बदल जाए। रूस ने कहा है कि सभी पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए।